गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स का सेकंड लॉ एंड द नेम ऑफ दैट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद जो दूसरा लॉ दिया वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या कहा, किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया, आप सभी यहां पे समझेंगे। सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म, एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया मेंडल ने, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन वर्ड जो है उसका मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो ये जो लॉ था मेंडल जो ने दिया, ये लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। मेंडल कॉल्ड द लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सबसे पहली बात, मेंडल ने इस लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब आप समझ जाइए यहीं पे कि गैमेट्स जो है ये बेसिकली वर्ड यूज होता है रिप्रोडक्टिव सेल के लिए। तो यहां पे ये जो प्रोसेस है, ये जो वर्ड है, ये एप्लीकेबल है रिप्रोडक्टिव सेल के लिए, यानी प्लांट में पोलन ग्रेन्स और एग सेल के लिए। एंड ह्यूमन बींग्स में भी हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेम इन ऑल द लिविंग कंपोनेंट, दे आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा, क्यों? क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में, वो प्योर होंगी। प्योर का मतलब क्या है कि अगर हम बात ह्यूमन बींग्स की करते हैं तो मेल हैव कंटेन एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल हैव कंटेन एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो जब रिप्रोडक्शन होगा उससे पहले, जो ये प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की बात करेंगे, जब रिप्रोडक्शन होगा उससे पहले जो स्पर्म और एग बनेंगे उनमें जो अलील होते हैं, जो सेपरेटेड जीन होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। एक्स अलग होता है वाई से, और एक्स एक्स फीमेल में दोनों एक्स अलग होते हैं। तो जब एक्स और एक्स दोनों अलग हो गए तो प्योर हो गए हैं। दैट्स व्हाई द वर्ड हैव बीन यूटिलाइज्ड ओवर देयर, दैट द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। पहली बात। दूसरी बात, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन टू अलील ऑफ ए कैरेक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यानी इस प्रोसेस में जो गैमेट की फॉर्मेशन होगी वो बेसिकली क्या होगी, दो अलील होंगे और उनके कैरेक्टर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, वो खुद क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे अब मान लीजिए यहां पे, ये आप देखिए, यहां पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं 2n है, यानी ये स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, यानी यहां पे दो कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर कैपिटल टी, एक कैरेक्टर स्मॉल टी। लेकिन जब यहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहां पे जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा तो यहां पे अप्लाई होगा तो यहां ये कैपिटल टी अलग हो गई और ये स्मॉल टी अलग हो गई। अब ये कैपिटल टी अलग हो गई और स्मॉल टी अलग हो गई, तो बताओ बेटा, ये हो गए ना प्योर। पहले तो हाइब्रिड थे, प्योर नहीं थे, कैपिटल टी स्मॉल टी था। लेकिन जब ये सेग्रीगेट हो गए तो अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी अब ये बिल्कुल प्योर हो गए, इनमें किसी तरह की मिक्सिंग नहीं है, ब्लेंडिंग नहीं है। इसी वजह से इनको क्या कहा गया, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा गया। और इसी वजह से कहा गया कि जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी, जब भी रिप्रोडक्टिव सेल की फॉर्मेशन होगी, तो जो दो अलील हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और वो दोनों अलग हो जाएंगे। ईच अलील पोजेस वन गैमेट्स, और फिर हर एक अलील में एक गैमेट हो जाएगा। हैप्लोइड। डिप्लॉइड से क्या बन गए यहाँ पे ये बेटा, हैप्लोइड। और हैप्लोइड क्या हो गया बेटा, ऑल द ईच अलील्स पासेस वन गैमेट्स। हर का जो अलील है वो सेपरेट हो गया, गैमेट्स प्योर हो गए। गैमेट्स इज हैप्लोइड। गैमेट्स हमेशा क्या होंगे, हैप्लोइड होंगे, आप सबको पता है। प्योर फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, और वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे, प्योर होंगे। जैसे कैपिटल टी की बात करें तो कैपिटल टी वर्ड मेंडल ने डोमिनेंस के लिए रिप्रेजेंट किया था, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और स्मॉल टी रिसेसिव के लिए, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव जो है ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या रहेंगे, रेस्पॉन्सिबल हो गए। पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये रेस्पॉन्सिबल होगा रिसेसिव के लिए बेटा, और ये रेस्पॉन्सिबल होगा बेटा डोमिनेंट के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। दिस टेक प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस और रिप्रोडक्शन। मैंने पहले भी बताई ये बात, मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये बात नहीं ध्यान रहती है बच्चों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। और वो बात ये है कि मियोसिस जो होगा वो ध्यान रहे हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। स्पर्म में, एग में, पोलन ग्रेन में, प्लांट में, और एग सेल जो बनती है प्लांट में, इनमें ही मियोसिस होगा। रिप्रोडक्टिव सेल्स ओनली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, रेस्ट ऑल द सेल्स आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ध्यान रखने वाली बात है, यही मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है बस। तो इसी वजह से 2n में कन्वर्ट हो जाता है, और 2n में कन्वर्ट हो जाना ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। दिस टेक प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस एंड रिप्रोडक्शन, यानी मियोसिस में ही रिप्रोडक्शन होता है, और मियोसिस होगा तो जो गैमेट्स होते हैं, अगर मेल की बात करते हैं तो एक्स वाई सेपरेट हो जाएंगे, एक्स अलग वाई अलग। और अगर फीमेल की बात करते हो एक्स एक्स सेपरेट हो जाएंगे, एक्स अलग और एक्स अलग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल। अब देखो लिखा गया ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल। मतलब क्या हो गया कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना दुनिया में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये प्रोसेस एप्लीकेबल होगा ही होगा, वरना ये होगा ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2n में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जब 2n में कन्वर्ट नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? स्पर्म सेल एग सेल एन फ्यूजन होता है, फिर क्या बनता है? जायगोट जायगोट 2n। तो ये होगा ही नहीं अगर ये नहीं होगा, तो इसलिए क्या यूनिवर्सल है, दुनिया में कहीं जाइए ये प्रोसेस यूनिवर्सल, दैट इज हैज नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। सेग्रीगेशन सेपरेशन ऑफ एलील इज ए रैंडम प्रोसेस, और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो सेपरेट होते हैं ये रैंडम प्रोसेस होता है। रैंडम, ये नहीं है कि ये इससे अलग होगा ये इससे अलग, रैंडमली अलग होते हैं दोनों, रैंडम प्रोसेस। दैट इज देयर इज 50% चांस ऑफ गैमेट्स कंटेनिंग आइदर एलील, और इसमें 50% चांस है कि वो गैमेट कोई भी कैरेक्टर को कंटेन कर सकता है, यानी 50% ये टी बन सकता है, 50% ये स्मॉल टी, या 50% ये कैपिटल टी बन सकता है, 50% ये स्मॉल टी बन सकता है। दिस इज ए यूनिवर्सल process. So this is all about the law of segregation that is given by a renowned scientist that is called the Mendel. Thank you.